रात के समय एक चुड़ैल, जो कि दिखने में बहुत ही भयंकर थी, वो अपने एक ठेले पर गन्ने का जूस बेचते हुए गांव में इधर से उधर घूम रही थी। जूस पी लो, गन्ने का जूस पी लो, ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा जूस पी लो। जो एक बार मेरे इस ठंडे जूस को पिएगा वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। चुड़ैल की आवाज रघु के कानों तक पहुंच जाती है। चुड़ैल की आवाज बहुत ही तीखी थी। रात का समय भी था। उसकी आवाज से रघु की आंखें खुल जाती है और वो अपनी आंखों को चढ़ाते हुए गुस्से में बोलता है, रात के 2 बज रहे हैं। इस समय आखिर इतनी तेज आवाज में कौन गन्ने का जूस बेच रहा है? आज तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जो भी होगा मैं उसे या तो मार दूंगा या उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर अपने घर में उसके हाथ पैर बांधकर कैद कर लूंगा। इतना कहकर रघु गुस्से में अपना दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलता है, जहां वो अपने दरवाजे के बाहर एक चुड़ैल को गन्ने का जूस बेचते हुए देखता है। जैसे ही वो उस चुड़ैल को देखता है, वैसे ही वो अपने घर में भागने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करते हुए रघु की गर्दन पकड़ लेती है और हवा में उड़ाते हुए कहती है, अरे कहाँ भाग रहा है तू? बड़ी मुश्किल से तो मेरा शिकार हाथ लगा है, वो भी मेरा ये रूप देखकर भाग रहा है। मैं तुम्हें घर में नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब तुम घर में तो क्या, इस दुनिया में भी नहीं रहोगे। चुड़ैल, तू कौन है और तू मुझे इस तरह मारने की धमकी क्यों दे रही है? तो मुझे भूल गया रघु? तो मुझे कैसे भूल सकता है? याद कर वो दिन जब मैं तुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन तुझे मुझ पर रहम नहीं आया और किस तरह बेरहमी से तूने मुझे मार दिया। और बेटा, ये तेरी गलतफहमी है कि मैं तुझे धमकी दे रही हूँ। मैं तुझे धमकी नहीं दे रही, समझा? मैं ये दावा कर रही हूँ कि तू इस दुनिया में अब नहीं रहेगा। तुझे एग्जाम्पल देखना है ना? रुक, मैं तुझे एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल रघु को धक्का दे देती है, जिसके बाद वो दूर जाकर नीचे गिरता है। नीचे गिरने की वजह से रघु को अब बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। वो दर्द में चुड़ैल से बोलता है, शीला, मैं जानता हूँ कि ये तू है, मुझे छोड़ दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। नहीं बचेगा तू भी, नहीं बचेगा। तुम इंसानों के अंदर दया भाव नाम की कोई चीज ही नहीं होती, इसीलिए तू भी नहीं बचेगा। मैं अपनी मौत का बदला इन गांव वालों से जरूर लूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल रघु को एक भयंकर मौत दे देती है और वहाँ से अपने गन्ने के जूस को लेकर हंसते हुए निकल जाती है। अगली सुबह सभी गांव वाले रघु की मौत से अनजान अपने अपने घरों से निकलते हैं और जैसे ही वो निकलते हैं, वैसे ही गांव के बीचों बीच रघु की लाश देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं। उसकी मौत को देखकर गांव वाले आपस में बात करते हुए बोलते हैं, राजीव भैया, ये तो अपना रघु है। अरे भला, रघु को इतनी भयानक मौत कौन मार सकता है? आखिर इसकी दुश्मनी किससे हो सकती है? अरे भैया, हम का जाने किसको कौन मारा है और इसकी दुश्मनी किससे हो सकती है। इंसान तो बड़ा अच्छा था, बाकी पता नहीं इसको किसने मारा होगा। इसके तो आगे पीछे भी कोई रोने वाला नहीं है। खैर, जो भी है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, शांति। हाँ राजीव भैया, तुम सही कहत हो। इसके पीछे तो कोनो रोने वाला नहीं है। अब इसका अंतिम संस्कार हमें ही करना होगा। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इतना कहकर लोग रघु का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रघु की लाश जल रही थी कि तभी वहाँ पर जोर जोर से हवाएं चलने लगी, या यूं कहें वहाँ आंधी तूफान आने लगे थे। रघु का आधा शरीर जला भी नहीं था कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। ये देख सभी गाँव वाले हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ बोलते हैं, राम राम राम, बड़ा ही अपशगुन हो गया। रघु की लाश तो जल ही नहीं रही। अरे भैया, अपशगुन तो हो गया, लेकिन रघु की लाश को जलाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो उसकी आत्मा हमारे ही गांव में भटकती रह जाएगी। इतना कहकर सभी गांव वाले रघु की लाश को देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है, जिसके काले खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी। उसके चेहरे पर काफी घाव के निशान थे और गुस्से में वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, इस लाश को जिसने भी हाथ लगाया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे रघु की तरह ही भयानक मौत मार दूंगी। उस चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले बेहद ही खौफ में आ जाते हैं और गांव वाले इधर से उधर भागने लगते हैं।
लेकिन गांव का लड़का रमेश गांव वालों को रोककर मुखिया से बोलता है, गांव वालों, तुम सभी डरो मत। यदि हम लोग इस चुड़ैल से इस तरह डरेंगे तो ये चुड़ैल हमें और डराएगी। हमें इस चुड़ैल का डटकर सामना करना होगा और ये चुड़ैल कौन है से ये पूछना होगा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ये चुड़ैल है चुड़ैल, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। गांव वालों, मैं तो कहता हूँ भाग चलो। इस रमेश की बात में अगर तुम आ गए तो तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। गांव वाले आपस में इकट्ठा होकर मुखिया और रमेश से बात कर ही रहे थे कि तभी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए मुखिया के पास आती है और वो उसके कानों में धीरे से बोलती है, मुखिया देख, मैं वापस आ गई। अब तू अपनी जान कैसे बचाएगा? हाँ? उसकी बात सुनकर मुखिया डरते हुए पीछे की तरफ भागने लगता है और भागते भागते नीचे गिर जाता है। चुड़ैल और मुखिया का ये वास्ता देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और ये सब देख रमेश अब चुड़ैल से पूछता है, ए चुड़ैल, तूने हमारे मुखिया जी को क्या कहा और वो इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे तुम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हो? क्यों मुखिया? बता दूं तेरी करतूत कि आखिर तूने कैसे एक गन्ने का जूस बेचने वाली गरीब लड़की के साथ क्या किया था? हाँ हाँ बताओ, हमें भी जानना है कि आखिर एक चुड़ैल से हमारे मुखिया जी का क्या वास्ता है। ना ना शीला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्या? मैं ऐसा क्यों ना करूं? आखिर इन गांव वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि इनका मुखिया कितना आगे निकला हुआ है। इतना कहकर चुड़ैल अब सभी गांव वालों को सच्चाई बताने लगती है। आज से कुछ महीने पहले की बात है। शीला गन्ने का जूस बेचकर रात के समय घर जा रही थी कि तभी मुखिया और रघु शीला के पास आते हैं और बोलते हैं, हाय हाय, ये गन्ने का जूस, ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस। अरे रघु भैया, तुम्हें एक गन्ने का जूस काहे नहीं खरीद रहे हो? देखो तो इस शीला परम सुंदरी के गन्ने का जूस कितना ताज़ा और ठंडा दिखाई दे रहा है। क्यों, तुम शीला की बिक्री नहीं करवाओगे क्या? काहे नहीं भैया, तुम इस गांव के मुखिया हो और हम मुखिया की बात भला टाल सकते हैं? कभी नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे मुखिया जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको गन्ने का जूस खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो मैं चली। अरे शीला, इतनी जल्दी काहे जा रही हो तुम? तनिक हमारे पास तो आओ, हम तुम्हारा गन्ने का जूस तो पियेंगे ही, लेकिन गन्ने के जूस के साथ साथ हम तुम्हें भी टेस्ट करेंगे। शीला खुद की जान बचा पाती कि तभी पीछे से रघु आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और इस तरह रघु और मुखिया दोनों ही शीला के साथ दुर्व्यवहार करके उसे वहीं मार देते हैं। और इस तरह मैं मर गई। उस दिन तो मैं मर गई, लेकिन मैंने कसम खा ली कि मैं रघु और मुखिया को नहीं छोड़ूंगी। सभी गांव वालों की नजर अब नीचे झुकी हुई थी, लेकिन रमेश चुड़ैल से बोलता है, तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ था और तुम्हें इसकी सजा अपने कातिलों को देनी ही होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस कलमुहे मुखिया को मार दो, लेकिन तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी वापस नहीं आओगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी। मैं अपनी दुनिया में चली जाऊंगी, लेकिन मैं इस मुखिया को मार कर ही यहाँ से जाऊंगी। सभी गांव वाले रमेश और चुड़ैल की बात से सहमत होते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपने लंबे नाखून निकालती है और अपने लंबे हाथ करके मुखिया की गर्दन पकड़कर उसको हवा में उड़ा देती है। और जैसे ही वो हवा में उड़ता है और नीचे गिरता है, वैसे ही चुड़ैल अपने हाथों के नाखूनों को उसके पेट में भोंक देती है और इस तरह चुड़ैल उसकी गर्दन पर काटकर उसका खून पी जाती है। चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और सभी गांव वाले अपने गांव में जाकर अपने अपने घरों में अब शांति से रहने लगते हैं।